हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल अपियर हो रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके जरिए मैंने खुद ने पीसीएम में मोर देन 90 स्कोर किया। मेरे साथ पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट ने दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के जरिए 90 प्लस स्कोर किया है पीसीएम में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा और इतनी इन डेप्थ एनालिसिस दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज जिसने दोस्तों स्कोर किया है वही आपको सही एनालिसिस बता सकता है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना आपका समय गवाए। और आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस चैनल पे दोस्तों मैं आपको पूरे एंट्रेंस की जो पूरी की पूरी तैयारी है वो बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने खुद सीटी एंट्रेंस में परसेंटाइल के टर्म में बात करूं तो मोर देन 99 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है। तो आपको मैं सिखाऊंगा आप भी कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। तो आइए दोस्तों मैं आपको इस आगे लेकर चलता हूं, वीडियो में समझाता हूं कि जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर हम कैसे 80, आपको जैसे पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 70 का पेपर होता है, मैथमेटिक्स 80 का होता है, तो 80 में 70 प्लस आसानी से कैसे स्कोर कर सके। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप लोग पिछले कुछ सालों के पेपर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो पैटर्न है वो पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ हद तक काम करती है, बिकॉज वहां पे थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, तो हमें पता चल जाता है पिछले कुछ साल के पेपर से कि किस तरह के थ्योरी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हर एक चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये बता पाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों इसे भी हमने बहुत ही आसान बना दिया है। एक्सपर्ट की एक हमारी टीम ने दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए हुए हैं, जो बिल्कुल मैं आपको फ्री अवेलेबल करा के दे रहा हूं। कैसे उसे एक्सेस करना है वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझा दूं। तो दोस्तों आगे आपको वीडियो में लेकर चलता हूं, और पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप लोगों में से सबको यह जरूर पता होगा कि हर एक जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का उसमें वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और कई लोग को ये भी गलत फहमी होती है कि जो हायर वेटेज के उनको हमको पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि उनका एक्चुअली में क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये दोस्तों मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और किन चैप्टर्स को आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा पीडीएफ मैंने तैयार किया है, मॉडल पेपर, जिसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इस साल क्या होने वाला है वो बताया हुआ है, जिसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पीडीएफ दोस्तों मैं आपको अब दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किन चैप्टर्स को पहले हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका जो एंटायर मैथमेटिक्स का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में दोस्तों 8 एमसीक्यू, ईच एमसीक्यू कैरीज 2 मार्क्स और 4 क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे। कुल मिलाकर 20 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी, सी, डी दोस्तों रिमेनिंग 60 मार्क्स कैरी करेंगे। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बी, सी, डी के बारे में बताऊंगा, और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें कर लेने से आप सेक्शन बी, सी, डी में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो हमने जो एनालिसिस किया हुआ है ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जूम करके आपको पहले मैं ये 10 चैप्टर्स दिखाना चाहूँगा जिन्हें कर लेने से आप सेक्शन बी, सी, डी के सारे क्वेश्चंस मतलब फुल मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब मैं फुल मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा सेक्शन ए, बी, सी में ऑप्शन भी रहते हैं, राइट, मतलब कुछ चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं जिन्हें कर लेने से आप सेक्शन बी, सी, डी के जो है जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं वो वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब क्या समझाता हूं, तो दोस्तों मैथ्स 1 से अगर आप मैथमेटिकल लॉजिक विच इज इजी चैप्टर, मैट्रिसेस विच इज अगेन इजी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मॉडरेट चैप्टर, लाइन एंड प्लेन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इजी चैप्टर है, और लाइन और प्लेन के बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर दोस्तों आप ये 5 चैप्टर कर लेते हैं देन उसके बाद दोस्तों बाकी मैथ्स 2 से ये 5 चैप्टर जिसमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के थ्योरम है। मैंने क्यों यहाँ पर एक्सप्लिसिटली थ्योरम मेंशन किया है उसका रीजन है भी बताऊंगा थोड़ी देर में। देन डिफरेंशिएशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों दोस्तों एकदम आसान से चैप्टर से आपको ही पता है। अगर दोस्तों आप इतने करके जाते हैं तो सेक्शन बी, सी, डी से ऑलमोस्ट आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा टोटल यहां पर 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की एनालिसिस देखें तो ये समझ में आता है कि इस सेक्शन में दोस्तों अक्सर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स दोस्तों यहां पर पूछे जाते हैं। तो अगर
अगर इस साल का भी पेपर हम प्रिडिक्ट करें, मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों ये फिक्स है कि यहाँ पर दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन एंड इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर से थ्योरम कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन दोस्तों उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन का थ्योरम एंड थ्योरम भी पूछ सकते हैं, या तो दोस्तों उन थ्योरम्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, फिक्स क्वेश्चन, जो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे करना है, कहां से करना है, वो सब रिसोर्सेज भी दूंगा। तो दोस्तों आसानी से आप ये भी यहाँ पर भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। देन मैथमेटिकल लॉजिक विच इज इजीएस्ट चैप्टर, देन उसके बाद मैट्राइसेस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज अगेन इजीएस्ट चैप्टर, राइट। तो दोस्तों इस तरह अगर आप ये रेड कलर में दिखाए गए 5 चैप्टर को करते हैं, लेकिन अब सवाल तुरंत ही आएगा, सर मुझे ये बताओ, तो चैप्टर का नाम तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट क्या क्या है, वो मैं आपको लिंक देने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। सो दोस्तों यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन डी में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको इन चैप्टर्स को करना होगा। तो इस तरह आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर मुझे सेक्शन डी में पूरा मार्क्स लाना है तो ये चैप्टर मुझे अच्छे से आने चाहिए। वैसे मैंने बता दिया था ये 10 चैप्टर कर लेने से आप सेक्शन बी सी डी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? उसी तरह दोस्तों अगर मैं यहां पर आऊं सेक्शन बी में, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। सी ये रहा दोस्तों हमारा सेक्शन बी। आई होप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। या सो दिस इज सेक्शन बी, जिसमें दोस्तों हमें कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो रेड कलर से मार्क किया है, ये वो इंडिकेट कर रहा है जो इन 10 चैप्टर्स में बिलोंग करते हैं। ओके, तो इवन आप देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रेड नहीं किया, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, ये ऑप्शनल भी छोड़े जा सकते हैं सेक्शन बी सी डी के लिए। आर यू गेटिंग? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना, जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो होशियार होते हैं वो टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। हाँ, वो मार्क्स कैरी करता है ज्यादा, लेकिन ये तो देखिए कि उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हुआ है। आर यू गेटिंग? अगर आप दोस्तों एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जब हम लोग बोर्ड की बात दोस्तों करते हैं तो यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। यहाँ पर सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करें तो सेक्शन जैसे डी में मैंने बताया एक थ्योरम आएगा 4 मार्क्स का, उस चैप्टर को उसको है ही 10 मार्क्स वेटेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाकी के जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई वैसा स्टूडेंट होगा जिसको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। बेसिक आता रहेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आगे कर सकते हो, 2 मार्क वाला भी कर सकते हो, राइट। 3 मार्क्स में थोड़ा टफ आता है, छोड़ सकते हो ऑप्शन में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले उन चैप्टर्स को फोकस करो जो इजी भी है और जो स्कोरिंग भी है, और जिसको करने के बाद आप पूरा सारा पेपर में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। आर यू गेटिंग? तो अब मैं दोस्तों आपको जो बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया, रेड कलर में जो दिखाया गया वो इन 10 चैप्टर में बिलोंग करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों हमारी एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया, और पिछले कुछ सालों के पेपर्स में भी आप देखेंगे तो इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, और इस साल भी इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ऑलमोस्ट। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लाइन और प्लेन दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली में एंड में है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, एंड का चैप्टर मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी गलती मत करना। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे कि लाइन और प्लेन दोस्तों जो है इसे करके जाइएगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं कहां से आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 2 मार्क्स का यहां पर एक क्वेश्चन, देन सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन लाइन और प्लेन पे रहेंगे। मतलब टोटल 8 मार्क्स आप सेक्शन बी सी डी में लाइन और प्लेन से दोस्तों सिर्फ देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लाइन एंड प्लेन को। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया कि सेक्शन बी सी डी में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए किन किन चैप्टर्स को आपको पहले करने चाहिए। तो अगर आपके दोस्तों ये 10 चैप्टर हो चुके हैं, देन उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लिखा है, ब्रैकेट पे थ्योरम इसलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ अगर आप थ्योरम भी कर लेते हो तो यहाँ पर 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? बाकी अगर दोस्तों इस चैप्टर को डिलीट भी कर दोगे ना, तो बाकी के चैप्टर से आप ये सारे सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब मैं बात दोस्तों करता हूं कि एमसीक्यू के बारे में। सेक्शन ए, तो दोस्तों सेक्शन ए एमसीक्यू के लिए आपको बुक के जो भी सारे पीछे के एमसीक्यू दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। प्लस दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का लिस्ट पीडीएफ बनाकर जो है टेलीग्राम एंड हमारे ऐप के ऊपर डाला हुआ है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि जैसे ये तो हमें समझ गया कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें लाइन प्लेन की, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। आर यू गेटिंग? तो अब दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बनाए हुए हैं। हर एक चैप्टर में
यूज होने वाले सारे फॉर्मूले, हर एक चैप्टर से पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, जो अभी तक किसी ने आपको नहीं दिया होगा, टॉपिक वाइज दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं, प्लस कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी दोस्तों आपको फ्रीली मिलेगा। कहां मिलेगा अब ये बताने जा रहा हूं। सो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस पीडीएफ को जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पीडीएफ दोस्तों जो है वो मैं आपको एक चैप्टर का दिखा रहा हूं। इस तरह दोस्तों आपको सारे चैप्टर्स के पीडीएफ अवेलेबल है हमारे मतलब मिल जाएंगे अवेलेबल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इवन दोस्तों आप हमारा MID Pro ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है प्रैक्टिकल्स की सारी वीडियोस, देन उसके बाद फिजिक्स के इवन इसी तरह दोस्तों हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसको आपको किस तरह एनालाइज करना है और हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ को कैसे यूटिलाइज करना है। सो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे ऐप के ऊपर आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का वेटेज प्लस उसमें कितना किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसकी बकायदा पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ में दोस्तों स्टार्ट होते समय आपको एक चीज दिखेगा, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। सो ये चैप्टर कितने मिनिमम मार्क्स का पूछा जाएगा और मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, ये बकायदा मैंने लिखा हुआ है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ थोड़ा मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों इस चैप्टर से एक MCQ फिक्स है 2 मार्क्स का आएगा, किससे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। देन उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी और सेक्शन डी दोनों में किसी एक में एक क्वेश्चन होगा, आइदर 2 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का, और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंपलसरी है। तो अगर मैं दोस्तों कंपलसरी यहां पर देखूं तो ये 3 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का 5। अगर दोस्तों सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है तो 2, टोटल मिला के 7, तो मिनिमम हो गया 7 मार्क्स। या दोस्तों अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो 3, 2, 5 और 4 कितना हो गए 9। तो ये दोस्तों 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मुझे लग रहा है कि वो मिनिमम 7 मार्क्स वाला जो है वो फॉलो हो सकता है, ठीक है। बट अगर 4 मार्क्स का पूछ लिया तो वो 9 मार्क्स तक जा सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन आएंगे क्या, ठीक है। सो इस पीडीएफ में दोस्तों जो है मैं आपको ये बता दूं कि जिन भी क्वेश्चन के आगे स्टार रखा गया है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो पीडीएफ के दोस्तों पहले पेज पे आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिल जाएंगे जो चैप्टर का एक्चुअली में समरी होगा। देन उसके बाद दोस्तों टॉपिक वाइज, जैसा मैंने बताया किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगर आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करूं, इस पेज को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, शायद बेहतर समझ पाएंगे। सो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे इस पेज पे ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद मैंने अदर देन बोर्ड जो एक्सपेक्टेड है वो भी दिया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अगर आप टॉप हेडिंग देखेंगे उससे बोर्ड में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप देखेंगे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए। इसी तरह दोस्तों नीचे आप देखेंगे दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देन उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस तरह दोस्तों टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर जो है टेंजेंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चन आएगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरह दोस्तों किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए जब आपको ये पता होगा ना तो आप समझ पाएंगे कि किसी चैप्टर से क्या टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। तो जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो आपको पहले ये पढ़ना है टेंजेंट की इक्वेशन, मैक्सिमा मिनिमा। आर यू गेटिंग? तो यहां पर दोस्तों जिसके आगे स्टार किया गया है उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा। करना तो आपको सभी है लेकिन वो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये दोस्तों सारे बोर्ड के क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर आप पीडीएफ के एंड में जाएंगे जब एमसीक्यू खत्म होता है तो वहां पे नोट लिखा गया है ऑल्सो गो थ्रू फॉलोइंग क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों लिखा गया ऑल्सो गो थ्रू फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों एक्स्ट्रा वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जिसके आगे भी दोस्तों रेड स्टार किया गया वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस साल आएगा। और दोस्तों इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जितनी पीडीएफ है 99% एक्यूरेट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे। ओके, तो ये पीडीएफ दोस्तों एक्सेस करने के लिए जैसा मैंने बता दिया पीडीएफ को इंटरप्रेट कैसे करना है, इस तरह हर एक चैप्टर का पीडीएफ है। सिमिलरली दोस्तों फिजिक्स का भी अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है तो उसको उस पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप MID Pro ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके दोस्तों वहां पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है यू कैन मैसेज मी। और इसी तरह दोस्तों मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक्स टिप्स चैप्टर वाइज बताऊंगा किस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, सिली मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज पूरी एंट्रेंस की फ्री प्रिपरेशन दोस्तों मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगा मार्च मंथ में इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।